अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करें तो इंडिया के अंदर बीजेपी जो कि इंतहा पसंद जमात है, उसके एक रहनुमा मलूना ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी तौर पर पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को वाज़ेह पैगाम दें और उन्हें बताएं कि ये हमारी रेड लाइन है। अगर कोई भी हुजूर की इज़्ज़त व नामूस व ख़त्म नबूवत पर हमला करेगा तो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी क़ुव्वत थी जो कि गुस्ताखों को जो है वो रोकने के लिए मैदान अमल में आती थी, लेकिन आज अफ़सोस की बात है कि उसको मुकम्मल तौर पर साइड लाइन करने के लिए मुसलसल 8 माह से बल्कि साढ़े 8 माह से कार्रवाइयाँ जारी हैं और तहरीक लब्बैक को दबाने के लिए हर जो है वो कोशिश की जा रही है। पूरी सरकारी मशीनरी और ओहदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। लेकिन एक बात बताता चलूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फज़ल व करम से इस जमात को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70% कारकुनान जो है वो जेलों से अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं। और एक और भी खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, महज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ख़ास से टीम इसरा चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट से एक और कामयाबी। थाना सिटी मुरीदकी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 14 कारकुनान और शाहदारा टाउन थाने से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 कारकुनान की ज़मानतें अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुकी हैं। ये अल्लाह रसूल के फजल व करम से ये मामलात हल हो रहे हैं और टीम इसरा चौधरी की दिन रात की अनथक मेहनत है। हमारी बहन ने वो कुछ कर दिखाया है जो कि नामुमकिन था और इन हालात में हमारे अपने भी जब साथ छोड़ गए तो इन्होंने हमारा हाथ थामा और हमारे जो बेगुनाह कारकुनान थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में इन्होंने तहरीक लब्बैक के कारकुनान को रिहा करवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो के अंदर ये तहरीक लब्बैक का मिशन जो है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रही हैं, सात भाई की तकरीरों पर साउंड पर वीडियो बना रही हैं और बाबा जी के साउंड पर वीडियो बना रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो इस दौर के अंदर बड़े बड़े पीर मौलवी गद्दी नशीन जो हाँ एक बात तक न कर सके, मुरीद के पर आवाज़ ना उठा सके, इन हालात के अंदर इसरा चौधरी हमारी बहन ने बहुत जो है वो अनथक मेहनत की है। अल्लाह ताला इन्हें दोनों जहानों की इज़्ज़तों से नवाजे। इंशाअल्लाह हमारे कारकुनान मज़ीद रिहाइयाँ उनकी जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे कारकुनान और हमारे कायदीन भी इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे। उसके बाद बात करें तो दिल दहला देने वाला मंज़र है, क़यामत ख़ेज़ मंज़र है। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जब हाफ़िज़ कासिम रिज़वी साहब 8 माह की नाहक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद अपने घर पहुँचे तो रास्ते में पूरे रास्ते के अंदर उनका इस्तकबाल होता रहा। लोगों ने फूल फेंके, गाड़ियाँ जो है लोग लेकर आ गए और लोगों ने मुबारकबाद दी, हार पहनाए। लेकिन उन्हें तो पता नहीं था कि जब वो घर पहुँचेंगे तो क़यामत ख़ेज़ जो है वो मनाज़िर उनके सामने होंगे। और याद रहे वो मुरीदके के मामलात के अंदर वो दहशतगर्दी पर्चों के अंदर गिरफ़्तार थे मुसलसल साढ़े 8 माह से। तो जब घर पहुँचे तो उनकी खबर मिली कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उनके एक छोटे भाई थे और वो बड़े भाई थे, घर के समझ ले सरबराह थे, लेकिन वो साढ़े 8 माह से जेल के अंदर थे तो उनको ये खबर नहीं दी गई कि कहीं उनका दिल ही दुखेगा और तो कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने जो है अपनी माँ का आखिरी दीदार भी ना कर सके, अपनी माँ की जो है वो नमाज जनाजा भी अदा ना कर सके। कब्र पर पहुँचते ही वो इस्तिकामत का पहाड़ बने, आँखों से आंसू जारी नहीं हुए बल्कि ऊंची आवाज़ में यही कहा कि जिस पर मालिक की रज़ा है हम भी राज़ी हैं। ये मालिक की रज़ा थी जो हुई और इंशाअल्लाह हम भी इस पर राज़ी हैं। आप देखें कि इस तरह ज़ुल्म और सितम हमारे कारकुनान बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी इतनी इस्तकामत के साथ खड़े हैं। ये कौन सी क़ुव्वत है, ये कौन सी ताकत है जिसके लिए पूरी दुनिया, आप देखें कि माँ जैसा अजीम रिश्ता तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लो उस रिश्ते की भी परवाह न की और अपने मिशन के साथ वफ़ादारी की। अल्लाह ताला हमें भी बाबा जी के मिशन के साथ इसी तरह इस्तिकामत के साथ खड़ा रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए हमें भी इतनी कुर्बानियाँ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमारे भाई पर
یہ قیامت خیز مناظر ہیں، ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ آج انہوں نے طاقتوں کا استعمال کیا اور ہمارے کارکنان کو اس طرح انہوں نے کچلا جیسے کوئی بھیڑ بکریاں ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہماری جماعت بھی انشاءاللہ دوبارہ ضرور ابھرے گی، ہمارے کارکنان اور قائدین بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے جلد از جلد رہا ہو کر آئیں گے اور ہماری پارٹی دوبارہ منظم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلدی مسجد رحمت للعالمین کی بہاریں بھی بحال ہو جائیں گی۔ جو اللہ کے گھر کو بند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں بھی بدبودار کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ کچھ دن کے اندر ہی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے نشان عبرت بنیں گے۔ جو انہوں نے ظلم و ستم رکھا ہوا ہے، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ان جو مظالم کیے ہیں ان کا انشاءاللہ قرض ان کی نسلیں بھی چکائیں گی، اور انشاءاللہ پھر انہیں بھاگنے کے لیے زمین و آسمان میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی۔ باقی انشاءاللہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، کیوں نہ مر جائیں عزت سے نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن اس دنیا سے تو جانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور الحمدللہ 25 لاکھ سے زائد لوگوں نے بابا جی کے آواز میں جو ساؤنڈ تھا، جو گرجدار آواز تھی، جو دردناک آواز تھی، جو میٹھی آواز تھی، کون حسین، وہ اس پر الحمدللہ ٹک ٹاک پر 25 لاکھ سے زائد لوگوں نے وہ ساؤنڈ یوز کر کے جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے۔ الحمدللہ ٹریننگ پر ابھی تک بابا جی کا ساؤنڈ چل رہا ہے۔ بڑے بڑے ٹک ٹاکروں نے جن کے تقریباً 10 15 ملین بھی فالور ہیں، انہوں نے بھی بابا جی کے ساؤنڈ پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح بابا جی کی آواز پوری دنیا میں انشاءاللہ تا صبح قیامت تک گونجتی رہے گی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں، یہ دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے یہ تو شاہینوں کا دین ہے، یہ بھلا بٹیروں کے موافق کہاں آ سکتا ہے، یہ بھلا لبرل کے موافق کہاں آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ دین رسول اللہ کا ہے اور انشاءاللہ ضرور تخت پر آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔